मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। ये ओनली यूपीएससी पर पॉलिटी की आपकी अगली क्लास है। इससे पहले 13 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने नागरिकता का आखिरी क्लास किया है। जो 13वीं क्लास थी आपकी, वो नागरिकता की थी, जिसमें आपने समझा था कि नागरिकता क्या होती है और उसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 2 में है। उससे संबंधित बहुत सारी बातें जो और थी हमने कर ली थी। जहाँ तक बात हो गई थी उससे आगे मैं बात शुरू करूँगा। बात प्रारंभ करूँ उससे पहले ये बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करके ये कह रहे थे कि उनको एक प्लेलिस्ट चाहिए, तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पर इकट्ठे मैं सारे क्लासेस डाल दूंगा। दूसरा जो लगातार सवाल मुझे मिला वो मैगजीन को लेकर के मिला कि मैगजीन उन्हें कैसे मिले। तो मैगजीन मिलने का सबसे ईजी तरीका ये है कि आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है thenewsocean.in। वहीं पर आपको उसका PDF मिल जाएगा। दूसरा और तीसरा तरीका यह है कि आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जिससे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पत्रिका खुल जाएगी। तो ये तरीके अपना सकते हैं आप पत्रिका पढ़ने के लिए। बाकी कुछ विद्यार्थियों के ये भी सवाल हैं कि जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास कम हुए हैं। बिल्कुल कम हुए हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। देखिए, जियोग्राफी की क्लास लगभग 60% कंप्लीट हो चुकी है। इकोनॉमिक्स भी हमने करीब 50-60% कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पॉलिटी की क्लास हो जाए, तो 40-45% हो जाए, थोड़ा इसको ज़्यादा पढ़ लिया जाए, फिर वो क्लास कैरी ऑन होगी। और बीच बीच में तो क्लास आती रहती, इकोनॉमिक्स के बीच में क्लास आई थी, तो वो आपका कंप्लीट होता रहेगा। थोड़ा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। और आप भी जानते हैं कि मानवीय क्षमता का एक दायरा होता है। ऐसा तो है नहीं कि सब एक साथ में कर लूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके प्रारंभिक परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस आपको ज़रूर पढ़ा दूंगा, ये वादा है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये तीनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी और ये इकोनॉमिक्स। और उसके बाद में मैं शुरू करूंगा आपको पढ़ाना इतिहास और उसके साथ में इन्वायरमेंट। सब कुछ खत्म हो जाएगा सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो अगले महीने की हमारी जो मैगजीन आने जा रही है ना, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बिना पैसा लिए आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगा। उसमें कुछ स्पेशल बातें हम ऐड कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें पूरा 1 महीने का, यानी कि जो जनवरी का महीना है पूरा, और उससे पहले की जो कुछ बातें हैं, यानी कि दिसंबर और जनवरी की जो कुछ बातें हैं, इससे संबंधित करीब आपको 70 से 80 जो है करंट अफेयर्स मिलेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे मार्गदर्शन में बनाए गए हैं। और जो मेरी पूरी टीम है बैठ करके उसने उस पर डिटेल में काम किया है। दूसरी बात यह है कि आपको हिस्ट्री के करीब 100 सवाल मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैंने जानबूझकर हिस्ट्री रखा है। मैं इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी भी रख सकता था। मैं चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊँ उससे पहले आपको जो एक बेसिक फैक्चुअल नॉलेज है ना वो हो जाए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएँ। इसलिए जानबूझकर मैंने मैगजीन में इतिहास को ही शुरू किया है। तो ये 100 सवाल और ये सारे जो है ये आपको, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आप भी जानते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, एकदम 0 रुपये, यानी कि फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगा। बस मैं आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, PDF को खोल लेना होगा और पढ़ना होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस देश में पिछले 2 महीने में जो हुआ या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने, उनका शपथ ग्रहण कैसे हुआ, अमेरिका में शपथ ग्रहण की व्यवस्था किस प्रकार है, इंडिया में किस प्रकार है, इन सब पर आपको बेहतरीन और आसान लेख मिलेगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। और इनसे सवाल भी खूब आते हैं। कई बार कंपेयर करने को आता है कि जो अभी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पर महाभियोग लाया गया।
अब हो सकता है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया में जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार है, और ये इस बात की बहुत ज्यादा संभावना कि सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो उस लेख में आप यह भी समझ पाएंगे कि ट्रंप पर प्रस्ताव लाया गया महाभियोग का, तो वहां पर क्या प्रक्रिया है और इंडिया में क्या प्रक्रिया है, उन दोनों को मिला करके पढ़ पाएंगे और आपके दिमाग का सोचने का दायरा विस्तृत होगा। इसलिए जो मैगजीन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हितकर होने वाली है। आपको PDF फॉर्मेट में फ्री में मिलेगा। अगर आप उसे खरीद कर पढ़ना चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो आपके नियरेस्ट दुकान पर भी उपलब्ध होगा। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है कि लगातार इस बात को शेयर करते रहना, वीडियो शेयर करते रहना है, मैगजीन का जो लिंक है उसको शेयर करते रहना है, ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। चलिए अब क्लास शुरू करता हूं। कल वाली जो क्लास थी पॉलिटी की, उसमें आपने देखा था कि हमने संविधान के भाग 2, संविधान के भाग 2, इसमें कितने आर्टिकल थे, 5 से लेकर के 11 तक। और आपको पता होगा अगर आपने क्लास देखा है, हमने 5 से लेकर के 8 तक की चर्चा कर ली थी कि उसमें क्या प्रावधान है नागरिकता को लेकर के। ठीक है, अब संविधान में हमें यह समझना है कि नागरिकता देने की तो बात हो गई, नागरिकता छीनने का जो प्रावधान है वो क्या है, किस प्रकार है। ठीक है ना, तो अब आपको 3 आर्टिकल समझना है, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, और उसके बाद हम समझेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, उसको हम समझेंगे। आर्टिकल 9 जो है, ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। सिंपल भाषा में समझिए कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है और ये इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, इंडियन सिटीजन है, और अब इसे इंडिया में रहने में शर्म आने लगी। ठीक है, बहुत सारे इंडियंस को शर्म आती है, पता नहीं क्यों, और वो इस भ्रम में जीते हैं कि जो यूरोपीय हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, सभ्यता वाले हैं, तो बहुत लोग चले जाते हैं यहाँ से। बिल्कुल चले जाइए, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, आप एकदम निकल लीजिए। अगर आपके दिल में इंडिया नहीं है ना, तो आप इंडिया के दिल में नहीं है, जाओ, निकल जाओ। ठीक है, मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर आपको इंडिया अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल आप जाइए, एकदम धूमधाम के साथ जाइए। तो मोहन जो है ये इंडिया को नहीं पसंद करता है और ये अब इंडिया से जाना चाहता है, और अभी तक ये इंडियन सिटीजन है। अब ये मान लीजिए यूएस जाना चाहता है। अभी जब यूएस गया तो वहाँ अप्लाई करेगा नागरिकता के लिए और ये यूएस सिटीजन बन गया। ठीक है, जैसे ही यूएस सिटीजन बनेगा, इसका जो इंडिया वाला सिटीजनशिप है ये अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। जैसे ही आप किसी दूसरे देश के नागरिक बनेंगे, भारत में आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। ये बात कहता है संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 9। ठीक, उम्मीद करता हूं इतना आसानी से समझाने के बाद में आप पक्का समझ गए होंगे। चलिए अब अनुच्छेद 10 की बात करता हूं। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भारत जो है संसद के नियम के द्वारा, संविधान के द्वारा नागरिकता का अधिकार दिया गया है, तो संसद जब कानून बनाएगी तो उस बात को उसमें समाहित करेगी और उसे मान्यता मिलेगी। सिंपल भाषा में मतलब ये है कि चूंकि किसी की नागरिकता देने और नागरिकता वापस लेने का अधिकार और उससे संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान ने भारतीय संसद को दिया है। तो इस जो 10वां अनुच्छेद है ये कहता है
कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रावधान के तहत, चाहे वो संवैधानिक प्रावधान हो या बाद में अधिनियमित किया गया हो, उसके तहत अगर उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है तो आगे जब संसद कानून बनाएगा तो उसे उस बात में मेंशन करेगा, यानी कि उसकी नागरिकता बची रहेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 की। आपने देखा 2019 में दिल्ली में, लखनऊ में और छुटपुट और जगह पर देश के खूब सारे आंदोलन हुए। दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही हुआ, जामिया का घटना हो गया, फिर जेएनयू में विवाद हुआ। विवाद था सीएए को लेकर के, ठीक है, किसको लेकर के? सीएए को लेकर के और एनआरसी को लेकर के। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। और ये जो अधिनियम है ये 2019 का है। और जो है एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, यानी कि भारत में कौन कौन रहता है, भारत का नागरिक कौन है, उसके लिए एक रजिस्टर हो और उसमें वो मेंशन हो, उसको एनआरसी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एकमात्र राज्य असम है जहां पर एनआरसी को लागू किया गया। वर्तमान सरकार के रवैये को अगर देखें तो जो उनके विरोधी हैं उनको ये लगता है कि यह सरकार पूरे देश में एनआरसी को लागू करेगी। आप जब इस बात को सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि सही तो कर रही है सरकार, इसमें क्या गलत है? भाई देश में कितने लोग रह रहे हैं इसका जानकारी गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि सड़क उन्हीं को बनाना है, अस्पताल उन्हीं को देना है, स्कूल वही बनाएंगे। किसको कितनी नौकरी मिलनी है, कौन प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है, कौन सरकारी में कर रहा है, ये सब काम कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज कर रही है या उसके अधीन जो स्टेट है वो मैनेज कर रहे हैं। तो अगर उनके पास जनसंख्या की जानकारी है तो प्रॉब्लम क्या है? भाई ये तो बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि कोई प्रॉब्लम एनआरसी को लेकर के नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। आप अपने घर में या अपने, अगर आप जागरूक हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपने आसपास में 10-20 लोगों का सैंपल इकट्ठा कीजिए और उनसे जाकर के बात कीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो जन्म प्रमाण पत्र वर्तमान में बनवाते हैं या उनका आधार कार्ड में नाम एकदम सही है जो उनके बाकी डॉक्यूमेंट में है, या वो ये प्रूफ कर पाएंगे कि उनके दादा, नाना, मामा, फूफा यहाँ रहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके बहुत सारे डेटा गलत हैं। इसकी वजह यह है कि अवेयरनेस की कमी है देश में। देश में अवेयरनेस की वजह से जो जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे में जब एनआरसी लागू होगा पूरे देश में और सबसे डेटा मांगा जाएगा तो अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए उनके पास बहुत कम विकल्प होंगे। तो देश में बहुत सारे लोग जो नहीं आए हैं बाहर से, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, उनको भी अपनी नागरिकता प्रूफ करने में दिक्कत होगी। तो ये मानवीय नैतिकता पर एक सवाल उठेगा। किस पर? मानवीय नैतिकता पर एक सवाल उठ जाएगा कि क्या भारत सरकार को ये करना चाहिए। और ये बहस देश में आज से नहीं चल रहा है, ये बहस देश में राजीव गांधी की हत्या से पहले, उसके बाद में राजीव गांधी और बांग्लादेश के बनने के साथ से ही चल रहा है। बांग्लादेश वाला जो पार्ट है उससे भारत में खूब सारे लोग आते हैं और इसीलिए जो असम विद्यार्थी परिषद है वो मांग करता है कि एनआरसी लागू किया जाए। राजीव गांधी का समझौता होता है उससे, उनके साथ में, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी इसे अपना मुख्य चुनावी एजेंडा बनाती है। और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह इसको बहुत मजबूती से बोलते भी हैं कि हम एनआरसी लागू करेंगे। अब जो सीए है या एनआरसी, सीए क्या है? जो आपका 1955 का नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट है, इसी में संशोधन है। इसी में क्या है? ये संशोधन है। इसी के एक प्रावधान में संशोधन करके जो है किया गया है और वही है आपका सीएए। ठीक है। अब जब मैं अनुच्छेद 11 की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 11 की, तो हम ये इतनी कहानी आपको क्यों बता रहे हैं? ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 11 में कहा गया है
किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने, उसका नागरिकता वापस लेने, यह दोनों अधिकार किसके पास होगा? भारत के संसद के पास होगा। यानी कि संसद ही कानून बनाएगी जिसके आधार पर किसी को नागरिकता दी जा सकती है और उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यह बात अनुच्छेद 11 में कही गई है, ठीक है ना। तो यही मैं समझाने के लिए इतना बता रहा था घाच-पाच कि ठीक है कि ये जो हो रहा है ये संसद का पावर है, वो कर सकती है, इसलिए वो कर रही है, ठीक है ना। और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया, जिसमें नागरिकता पाने के लिए अलग अलग मानदंड तय किए गए और उसके बाद में उसमें 4 बार संशोधन किया गया, 1986 में, 92 में, 2003 में और 2005 में। और उसके बाद में 5वां संशोधन जो हुआ वो 2019 में हुआ, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसकी भी आपको विस्तृत चर्चा करनी है, तो मुझे लगता है कि इस क्लास में हो नहीं पाएगी, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे और उसमें समझेंगे 1955 का नागरिकता अधिनियम किन किन आधारों पर नागरिकता देने की बात करता है या किन आधारों पर नागरिकता छीनने की बात करता है, और उसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और इसका व्यापक विरोध क्यों हो रहा था, इसे भी आप अगली क्लास में समझ पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, लाइक शेयर कीजिए, थोड़ा हमारा साथ दीजिए, वीडियो को बूस्टअप कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।